नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बात करूंगी केतु के बारे में, केतु के विषय में। हम सभी जानते हैं केतु के बारे में। जब भी हम बात करते हैं तो हम केतु ग्रह को उससे डिनोट करते हैं जो बात करता है डिटैचमेंट की, अलग होने की, सेपरेशन की, जो कहीं ना कहीं बात करता है फ्लैगशिप की, जो कहीं ना कहीं बात करता है ऐसे बातों की जो कहीं ना कहीं जिनमें बुद्धि से ज़्यादा एक डिटैचमेंट का भाव है, मतलब एक त्याग का भाव है, त्याग की भावना है। क्योंकि वहाँ पर केतु का सर नहीं है, नीचे का पूरा धड़ है। तो वो वो जो धड़ है, जो सर नहीं है जिसका, जिसकी नीचे की बॉडी है, वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ़ आपसे, आपके माइंड से या आपके ऑब्सेशन से आपको डिटैच कर सकता है। माइंड क्या है बेसिकली? हमारा माइंड वो है जो हम सोचते हैं। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपको केतु के बारे में किसी ने नहीं बताई होंगी। केतु एक्चुअली है क्या और इसको हम क्यों ही इन सब चीज़ों से जोड़ते हैं। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है आफ्टर रीडिंग सो मेनी क्लासिक बुक्स, जो मैंने समझा। हम ये सब जानते हैं, कोई भी जब भी हम नक्षत्रों की बात करते हैं, 27 नक्षत्र हैं। 9-9 नक्षत्रों में अगर आप उनको भाग करें तो हर जो पैटर्न है नक्षत्र का, वो केतु से ही शुरू होता है। मतलब एक जो नक्षत्र है, जब आप मेष राशि से शुरू करते हैं तो अश्विनी नक्षत्र से शुरू होता है। फिर जब ये नक्षत्रों की सीरीज केतु से शुरू होती है, अंत होती है उसका बुध के नक्षत्र में। फिर इसी तरीके से माघा नक्षत्र से शुरू होता है, फिर वो बुध के नक्षत्र में खत्म होता है। फिर इसी तरीके से मूला नक्षत्र में शुरू होता है, फिर अंत होता है रेवती नक्षत्र में। तो वो जो साइकिल है वो हमेशा केतु के नक्षत्र से ही शुरू होती है और बुध के नक्षत्र में खत्म होती है। तो आखिर ये क्यों है? हम राहु केतु को अगर गौर करें, केतु डिटैचमेंट की बात करता है, कहीं ना कहीं वो त्याग की भावना देता है। वो दिमाग से नहीं जुड़ा हुआ है। दिमाग क्या है? दिमाग में ही आपके सारे सेंसेस आते हैं। यहाँ पे ये सारे सेंसेस हैं। जब ये इंद्रियां खुली होती है तभी हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो हमको पता चलता है और उन चीज़ों से हम ऑब्सेस्ड होते हैं, जो हो सकता है हमारे लिए कोई रियलिस्टिक ना हो, कोई मायने ना रखती हो रियल सोल के लिए, सोल पर्पस के लिए। बट स्टिल हम उन सब चीज़ों से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तभी राहु जो चीज़ों को देखता है इन इंद्रियों से, माइंड से सोचता है, वो ऑब्सेस्ड हो जाता है। तो माइंड भी हमारा कहीं न कहीं मरकरी है, तभी राहु और मरकरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है। किसी भी वैदिक आप एनालिसिस करेंगे क्लासिक बुक्स में, राहु और बुध के कॉम्बिनेशन को बहुत इंटेलिजेंट लोगों में गिना गया है, बहुत इंटेलिजेंट लोग। ये एस्ट्रोलॉजी के साथ-साथ बहुत अच्छे-अच्छे साइंटिस्ट भी बन जाते हैं और बहुत ही टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड के भी लोग होते हैं, बहुत कमाल करते हैं अगर सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्रीज़ में हो। तो राहु माइंड मतलब मरकरी से डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है? केतु डिटैचमेंट की बात करता है। अब उसके पास ये सर तो है नहीं, तो ना वो सेंसेस को देख सकता है, ना रियलाइज़ कर सकता है, तो डिटैचमेंट की भावना में। अब हमारे पास अगर ये धड़ को हटा दें तो सिर्फ़ हाथ हैं, पैर हैं और ये बॉडी है। अब इसको नहीं पता कि इस हाथ का यूज़ क्या करना है, पैर का यूज़ क्या करना है, तो एक ही पोज़ीशन आती है, जो है साधु वाली, ठीक है? क्योंकि उसके सेंसेस नहीं काम कर रहे हैं, तो वो एक सेंट की पोज़ीशन में बैठ सकता है और वो इसी पोज़ीशन पे काफ़ी टाइम तक रह सकता है। अपने हैंड का यूज़ कर सकता है और अपने लेग्स का यूज़ कर सकता है। इसीलिए केतु को कौन से प्लैनेट के साथ सबसे अच्छा माना जाता है? मंगल के साथ। मंगल की राशि में भी केतु को सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं मंगल के साथ इसीलिए इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि ये हमारा शरीर है, सिर्फ़ और सिर्फ़ शरीर, हाथ-पैर। और मंगल भी कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ शरीर को यूज़ करने की ही बात करता है। जितने भी जिम, एथलीट, आर्मी, नेवी, कमांडर, ये जितने भी होते हैं, ये हाथ-पैर को यूज़ करते हैं, यही स्किल्स होते हैं इनके। ये ब्रेन का यूज़ नहीं करते, इंटेलेक्ट का यूज़ नहीं करते, इसीलिए मंगल की बुध के साथ कभी नहीं बनती, क्योंकि वहाँ पे इंटेलेक्ट का कमांड नहीं आता है। तो इसलिए केतु मंगल के साथ अच्छा काम करता है और राहु बुध के साथ बहुत अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं केतु की अलग तरीके से, क्योंकि ये नक्षत्र का पैटर्न जो मैंने बताया। अब यही बात सोचिए, आज इंसान किसी एक पर्टिकुलर बर्थ में है, ठीक है? उसकी डेथ हुई, उसने नया बर्थ लिया, नया जन्म लिया। क्या होता अगर हमें पिछले जन्म की हर इंसान को हर बात याद होती? कितना डिफ़िकल्ट होता आपको उन इमोशंस को टैकल करना और फिर इस जीवन में नए लोगों के साथ डेल्व करना, उनके साथ डिज़ॉल्व होना, उनके साथ मिंगल करना, बहुत डिफ़िकल्ट होता। आप इमेजिन करिए। तो इसीलिए
हर नक्षत्र की शुरुआत केतु से होती है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो। लेकिन केतु को जब हम नक्षत्रों में पहले गिनते हैं तो वो हम इस तरीके से मानते हैं कि हर नक्षत्र जब केतु से शुरू करता है, तो आप ये मानिए जो साइकिल है हमारी, वो जब केतु से शुरू हो रही है, आप इसको ऐसे ही मानिए। आप ये मत मानिए कि आपका जन्म का चंद्रमा का नक्षत्र क्या है। आप ये मानिए जब आपने जन्म लिया, तो केतु ही वो है जिसने आपको पिछले जन्म की सारी यादों से डिटैच किया। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई मसल मेमोरी नहीं है या सोल मेमोरी नहीं है वो चीज़ है, क्योंकि राहु और जो केतु हैं, वो सेम एक्सिस 180 डिग्री सेपरेटेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि राहु का जो सर है उसके पास मरकरी काम नहीं कर रहा है। आपकी मसल मेमोरी और सोल मेमोरी अभी भी है, लेकिन केतु आपको उन सब चीज़ों से डिटैच कर देता है। इसीलिए जब आप नेक्स्ट बर्थ में जाते हो, तो केतु उन्हीं पास्ट बर्थ की मेमोरीज को डिटैच करता है, आपको उनसे सेपरेट करता है, ताकि जब आप इस बर्थ में जब भी आ रहे हो, तो आपका सिर्फ और सिर्फ माइंड यूज़ कर रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को, अपने जो भी मरकरी है उसको यूज़ कर रहे हो। राहु बताता है कि आपका इस जन्म में ऑब्सेशन किस तरफ होगा। मरकरी भी बताता है, क्योंकि मरकरी भी आपका माइंड है, ठीक है। मरकरी भी बताता है कि आपका माइंड कहाँ पे यूज़ होगा, ज़्यादातर माइंड आप कहाँ पे यूज़ करोगे। ये सारी चीज़ें ही हैं जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं अपने जीवन में केतु का सही पर्पस जान पाते हो। कुछ लोग केतु को पास्ट बर्थ से जोड़ते हैं, सही करते हैं, क्योंकि ये केतु ही है जो आपको पास्ट बर्थ की सारी जितने भी इमोशंस हैं उससे सेपरेट करता है। और इस बर्थ में जो ऑब्सेशन जिस तरफ आपका जाता है, जिस तरफ माइंड जाता है, मरकरी जाता है, वो आपका इस बर्थ का नया कर्मा होता है। तो आप जो राहु का प्लेसमेंट देखते हो ना, वो आपका इस जन्म का ऑब्सेशन बन जाता है। मरकरी का भी प्लेसमेंट देखना इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपका माइंड कैसे एक्ट करने वाला है उस एरिया को लेके। और केतु बताता है कि इस बर्थ में आपको कहाँ से डिटैच होना है, क्योंकि आप उस जन्म की जो चीज़ें हैं, वो जो उस हाउस की जो चीज़ें वो पास्ट बर्थ से लेके आ रहे हो, और केतु ने आपको पास्ट बर्थ की चीज़ों से, उन चीज़ों से सेपरेट कर दिया है जब आपने बर्थ लिया है। लेकिन वो सारी चीज़ें अभी भी आपकी मसल मेमोरी में थोड़ा बहुत रहती हैं। तभी स्टार्टिंग में आप कभी देखोगे जिस एरिया में, जहाँ पे भी राहु केतु है, सपोज़ राहु आपका 10th हाउस में है, केतु 4th हाउस में है, तो पहले केतु एक्ट करता है आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में, तो आपको करियर में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस देता है ये राहु, क्योंकि राहु नहीं एक्ट कर रहा है 10th हाउस का, वो केतु एक्ट कर रहा है। केतु आपको पास्ट लाइफ की वो जो मेमोरी है 4th हाउस की, जिससे वो डिटैच करके लाया है, और अभी इस बर्थ में आपको राहु की तरफ एक्ट करना है, मतलब 10th हाउस पे फोकस करना है, 4th हाउस से डिटैच होना है। तो पहले केतु आपको 4th हाउस की चीज़ों की तरफ ही लेके जाएगा, पहले केतु ही लेके जाएगा, क्योंकि वो मसल मेमोरी आपकी अभी भी है, जिससे केतु ने आपको डिटैच किया है पिछले जन्म की। लेकिन आपको उसको ओवरकम करके देन राहु आपको हेल्प करता है 10th हाउस रिलेटेड मैटर्स में। आप उसकी तरफ स्लोली एंड स्लोली एक एज के बाद ऑब्सेस्ड होने लग जाते हो। ऐसे लोग पहले अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, उनको घर के एनवायरनमेंट से बाहर निकलना पसंद नहीं होता। वो पहले घर की तरफ ऑब्सेस्ड होते हैं, मदर की तरफ ऑब्सेस्ड होते हैं, लेकिन जिस दिन एक दिन ऐसा आता है जब ये पुश और पुल का जो अट्रैक्शन है और ये जो सेपरेशन है, ये आप जैसे फिजिक्स में होता है, और दो आयनिक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, सो दोनों तरफ पुल रहता है, तो पहले जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है केतु है, तो पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो आपका ज़्यादा ध्यान उस एरिया में रहता है। 4th हाउस में है तो 4th हाउस की तरफ चीज़ें होंगी, लेकिन बाद में यही आपको करियर की तरफ ऑब्सेस्ड कर देता है, क्योंकि आपको केतु वो मेमोरी लेके अभी भी आप हो, केतु ने आपको डिटैच कर दिया है पास्ट लाइफ की मेमोरी से, जो आपने इस बर्थ में जब आपने ये बर्थ लिया, तो पास्ट बर्थ की मेमोरी से केतु ने आपको डिटैच कर दिया है। लेकिन वो जो सोल की मसल मेमोरी होती है, वो मरकरी और के पास अभी भी होती है, मरकरी के पास अभी भी होती है, क्योंकि मरकरी आपका माइंड है, ठीक है। राहु आपका ये फर्स्ट पार्ट है, ये बॉडी का हेड है, तो वो रहता है, पिछले जन्म का भी हो तो भी वो रहता है। और जो केतु है उसने आपको डिटैच कर दिया, तो केतु ने आपको 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों से पिछले जन्म की डिटैच कर दिया है। लेकिन क्योंकि केतु 4th हाउस में बैठा है, तो सबसे पहले
आपका ध्यान वहीं पे ही रहेगा एक पार्ट ऑफ लाइफ के लिए, फिर वहाँ से डिटैच होगा और फिर आप केतु की तरफ राहु की तरफ पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाओगे। और 10 अगर आपका राहु 10th हाउस में है, मोस्टली लोगों का मैंने देखा है 36 की एज के बाद वो करियर में एक बहुत बड़ा चेंज देखते हैं और 30 से 36 की एज में के बीच में उनके मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं करियर में। तो ये है केतु का रोल हमारी लाइफ में। शायद ही किसी ने आपको ये एक्सप्लेन किया होगा कि केतु कैसे बिहेव करता है और क्यों हम बोलते हैं राहु का। कोई भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, जो बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई भी बुक उठा लीजिए वैदिक की, वहाँ पे राहु को मरकरी के साथ, बुध के साथ उसका कंजंक्शन सबसे बेस्ट माना गया है, मोर देन वीनस। जितने भी बड़े बड़े आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कंपनी बड़ी बड़ी चला रहे हैं सॉफ्टवेयर की, टेक्निकल फील्ड्स की, उन सब का मोस्टली का राहु मरकरी बुध के साथ कनेक्टेड है। केतु को हम मंगल के साथ क्यों जोड़ते हैं? देयर हैज़ टू बी सर्टेन रीजन। केतु सिर्फ हमारा ये धड़ है, ये हाथ है, ये पैर है। हम हाथ पैर को किस में यूज़ करते हैं? कमांडर यूज़ करता है, एथलीट यूज़ करता है, मंगल वाले लोग यूज़ करते हैं। इसीलिए केतु को सिर्फ मंगल ही कंट्रोल कर सकता है और कोई नहीं। तो इसीलिए ये धड़ है। और बुध ही सिर्फ राहु के साथ मिलकर ही काम कर सकता है। ये लोग बहुत बड़े ऑकल साइंटिस्ट भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के चार्ट में, ऑकल साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में राहु और बुध का कॉम्बिनेशन पाया गया है। तो ये इस तरीके से एक्ट करता है। और केतु क्या चीज़ बताता है? अगर आपके चार्ट में मैंने एक एग्जाम्पल दिया, केतु 4th में है, राहु 10th में है, तो केतु ने आपके पास्ट लाइफ की जितनी भी मेमोरीज हैं रिलेटेड टू योर 4th हाउस, चौथे घर से जुड़ी हुई, उसको उन्होंने इरेज कर दिया है। तभी तो आप जब भी नेक्स्ट बर्थ लेते हो, पास्ट लाइफ की मेमोरीज क्यों नहीं होती हैं? अगर वो होंगी तो यू वोंट बी एबल टू, आप इस लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके सारे इमोशंस रहेंगे उसमें। बट ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई और मेमोरी नहीं है जिसको याद नहीं है। वो मरकरी है जिसको याद है, वो मुझे मसल मेमोरी है आपकी, जो सोल मेमोरी है, उसको याद है कि आपका क्या था। लेकिन केतु ने उसको डिटैच कर दिया है। तो केतु अभी 4th हाउस में अगर होता है तो केतु आपको पहले उसी तरफ ही पुश करता है, उसी तरफ ही अट्रैक्ट करता है, पुल करता है 4th हाउस की तरफ पहले। फिर उसके बाद आप धीमे धीमे अपने आप को देखेंगे उस जोन से हटते हुए और 10th हाउस जहाँ पे राहु है उस तरफ ऑब्सेस्ड होते हुए। पहले जब आपको धीमे धीमे ऑब्सेशन होना स्टार्ट होगा 10th हाउस रिलेटेड चीज़ों की तरफ, तो आप देखेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, मतलब करियर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि राहु बुध के साथ भी अच्छा काम करता है, लेकिन शनि बद राहु है। राहु को शनि बद माना गया है क्योंकि राहु शनि के साथ ही कोरूल करता है एक्वेरियस साइन को, कुंभ राशि को। और शनि बद राहु मतलब शनि जैसा प्रभाव होता है कभी कभार। तो इसीलिए 36 की एज के बाद, 36 की एज के बाद आपको इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो राहु भी पहले आपको थोड़ा सा केतु की तरफ ही पुश करता है, ताकि जो पास्ट लाइफ मेमोरीज है ना, उस वाली वो जो उससे डील करती हुई, जिससे आपको केतु ने ऑलरेडी डिटैच कर दिया है, चौथे भाव से जुड़ी हुई, पहले वो चाहता है कि आप एक्सपीरियंस कर लो 4th हाउस की चीज़ों को पहले। तो 4th हाउस चीज़ों को जब आप एक्सपीरियंस करने जाते हो, एक एज के बाद आप वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हो अपने घर की लाइफ से और होम लाइफ से, कि आपको 10th हाउस की ही तरफ अच्छा लगता है, करियर की तरफ लगने लग जाता हो। आप चाहते हो कि ये स्टेबल हो, ये अच्छा हो, मैं यहाँ पे नेम फेम कमाऊँ, क्योंकि राहु फिर ऑब्सेशन है, फिर आप ये चाहने लग जाते हो। पहले राहु भी आपको पुश कर देगा 4th हाउस की तरफ। इंजॉय करो 4th हाउस की चीज़ों को, देखो, एक्सपीरियंस करो। लेकिन क्योंकि पास्ट लाइफ से आप कुछ बैड मेमोरी है जो लेके आए हो 4th हाउस की, जिससे आपको केतु ने डिटैच कर दिया है, तो वो चीज़ आपको इस लाइफ में एक्सपीरियंस होगी। और आप 4th हाउस को एक एज के बाद आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करोगे, मतलब घर की लाइफ को आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करोगे। और धीमे धीमे आप 10th हाउस की तरफ पुश होने लगोगे। और एक टाइम आएगा 30 से 36 की एज के बीच में, जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा चाहोगे कि अभी तुरंत ही मेरा कुछ हो जाए करियर में, जिसमें मेरा स्टेटस बन जाए, नेम हो जाए, फेम हो जाए, ये हो जाए। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है 30 से 36, 30 से 36 साल की एज। और 36 साल की एज के बाद राहु अपने चरम सीमा पे होता है, अपने बिल्कुल एकदम एकदम इफ़ेक्टिव आपको रिजल्ट देगा उसके। और जहाँ पे भी उस हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ ही आपको जीवन में काम करना चाहिए, क्योंकि आप उससे जुड़ा हुआ काम करते हो। अगर ये अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है तो आप रिसर्च की कोई भी फील्ड आप उठा लो, आप उसमें अच्छा करोगे। 36 साल की एज के बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपको नेम फेम भी मिलेगा, और आपके मरने के बाद भी आपका नाम मिलेगा आपको उसमें, नेम फेम, और लोग आपको याद भी रखेंगे। इसी तरीके से
अगर आपका 5th हाउस में बैठा है, ये आपको मीडिया में नेम फेम दे सकता है, पॉलिटिक्स में भी दे सकता है, 7th हाउस से भी अगर कनेक्ट कर जाए, बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। 1st हाउस से कनेक्टेड है, 4th हाउस से कनेक्टेड है, मदरलैंड से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है आपका बहुत बड़ा, डिपेंड करता है। गांधी जी के चार्ट में है, सुभाष चंद्र बोस के चार्ट में है, शाहरुख खान के चार्ट में है, बहुत सारे अनगिनत लोगों के चार्ट में है यही राहु दशम भाव में। तो मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया है कि केतु का सही मतलब क्या है आपके जीवन में। तो ये केतु करता है, इसीलिए कोई भी नक्षत्र की साइकिल आप देखते हो तो केतु से शुरू होती है, अश्विनी नक्षत्र से, और बुध पे खत्म होती है रेवती नक्षत्र पे। और वहां से ही आपका, क्यों वो बुध पे खत्म हो रही है रेवती पे, क्योंकि वो मेमोरी है। तो मेमोरी आपकी जो मसल मेमोरी है, जो सोल मेमोरी है, वो कहीं नहीं जाती है, वो सोल में रह जाती है। बस केतु जो शुरू करता है आपकी नेक्स्ट बर्थ को, उससे डिटैच कर देता है। ठीक है, इसी वजह से राहु बुध के साथ बहुत अच्छा प्रभाव देता है और केतु मंगल के साथ, लेकिन शनि बद भी राहु होता है। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने चाहा है कि लोगों को मैं संक्षेप में अच्छे से बता पाऊँ, कि थोड़ी सी डीप बातें हैं, लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो आप ये समझ पाओगे। और अगर आपको इसमें कोई भी, आप और भी प्रश्न इसी चीज़ को अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। और मैंने एग्जाम्पल सिर्फ 4th हाउस और 10th हाउस का दिया है। मैं आगे भी और वीडियोस बनाऊंगी राहु केतु एक्सिस को समझाने पे, दोनों लैंग्वेज में बना दूंगी, हिंदी इंग्लिश में। पर ये मेरा स्पेशल वीडियो इसी चीज़ के लिए था कि केतु एक्चुअली में कैसे बिहेव करता है और केतु है क्या। तो थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। धन्यवाद।